नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य शास्त्र भाग 9 के अंतर्गत प्रमुख काव्य संप्रदाय, उनके प्रवर्तक और सिद्धांत को अब तक की सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रमुख काव्य संप्रदाय और सिद्धांत। बात करें मुख्य संप्रदाय की, तो मुख्य संप्रदायों की संख्या 6 मानी जा सकती है, जिनमें पहला है रस संप्रदाय और इसके प्रवर्तक हैं आचार्य भरत मुनि। दूसरा है अलंकार संप्रदाय और इसके प्रवर्तक हैं आचार्य भामह। तीसरा रीत या गुण संप्रदाय और इसके जो प्रवर्तक आचार्य हैं वामन जी। चौथा है वक्रोक्त संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं आचार्य कुंतक। और पांचवा है ध्वनि संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं आचार्य आनंद वर्धन। और छठा है औचित्य संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं आचार्य क्षेमेंद्र। कैसे दिमाग में रखा जाए, तो देखिए यहाँ पे देखिए रस, यहाँ पे देखिए भरते, भरत भरत है ना, रस भरते हैं। आपने देखा होगा अगर रस मिल जाता है तो रस हम लोग भर लेते हैं, ठीक है ना। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो भरत मुनि है वो क्या करते हैं, अपने नाट्य शास्त्र में 2 रस भरते हैं। 2 फार यानी कि दूसरी सदी में इनका जन्म हुआ है, इनका जन्म काल है। रसफार रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। नाट्य शास्त्र भरते हैं, यानी कि नाट्य शास्त्र इनका ग्रंथ है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि भरत क्या करते हैं, बोले भरत कहाँ अपने नाट्य शास्त्र में क्या करते हैं, 2 रस भरते हैं। दिमाग में रख लीजिएगा। 2 फार यानी कि दूसरी सदी में इनका जन्म काल है। रसफार रस संप्रदाय, नाट्य शास्त्र यानी कि नाट्य शास्त्र इनका जो है ग्रंथ है। तो दिमाग में रख लीजिएगा, यानी कि जहाँ पे रस देखिएगा रस भरते हैं, यानी कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि है। दूसरा है अलंकार संप्रदाय, भामा का है। आपने पढ़ा था कि भामा क्या करते हैं, बोले भामा 6 यानी कि छठी सदी में इनका जन्म हुआ। 6 क्या करते थे, काव्य अलंकार करते थे। 6 काव्य अलंकार, 6 काव्य अलंकार, ठीक है ना। यानी कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। 6 काव्य अलंकार माने छठी सदी में इनका जन्म हुआ और काव्य अलंकार इनका जो है ग्रंथ है, ठीक है। आगे आप देख पा रहे हैं रीति या गुण संप्रदाय और इसके जो प्रवर्तक हैं वामन हैं। तो वामन है ना, 8वीं सदी में इनका जन्म हुआ है। रीति की बात करें तो रीति वामन की रीति होती है, क्या होती है, अलंकार सूत्र पहनते हैं। दिमाग में रख लीजिएगा, है ना। तो अलंकार सूत्र कौन पहनता है, वामन माने ब्राह्मण, जोड़ लीजिएगा। ऐसे हम लोग टिक बना के ऐसे जोड़े थे, इसी तरह से हम लोग याद किए थे, ठीक है ना। तो वामन की रीति होती है, दिमाग में रख लीजिएगा। क्या रीति होती है, बोले अलंकार सूत्र धारण करने की। अलंकार सूत्र धारण करते हैं ना, देखेंगे जनेवा, जिसे यज्ञोपवीत कहा जाता है, धारण करते हैं। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, आपको याद करने में सुविधा रहेगी। आगे है वक्रोक्ति, है ना, वक्रोक्त संप्रदाय और इसके जो प्रवर्तक हैं कुंतक हैं। वक्रोक्त की बात करें तो 10वीं-11वीं शताब्दी में इनका जन्म माना जाता है। और देखिए मित्रों, अगर किसी के ऊपर क्या बोले 10-11 क्या करते हैं, कुंतल, अगर आप वजन लाद देंगे तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति वक्र हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। ऐसा कुछ दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। आगे है ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि की बात करें तो नवी यानी कि नई ध्वनि कोई भी होगी तो क्या करेगी भैया, उससे आनंद बढ़ता है, यानी कि आनंद वर्धन है। 9वीं सदी में इनका जन्म हुआ है और संप्रदाय इनका है ध्वनि संप्रदाय। तो क्या हो गया, नौ ध्वनि क्या करती है, आनंद वर्धन, आनंद को बढ़ाने का काम करती है। इसे दिमाग में रख लीजिएगा। अगला है औचित्य संप्रदाय और इसके जो प्रवर्तक हैं आचार्य क्षेमेंद्र। औचित्य क्या है, 1 करके 11, है ना, यानी कि 11वीं सदी में इनका जन्म माना जाता है। 1 है ना। तो 1 करके अगर कोई गलती हो तो उस पर क्या करिए, विचार करिए, चर्चा करिए, यानी कि औचित्य विचार चर्चा इनका ग्रंथ है। तो और क्या करिए, उसको क्षमा कर दिए, क्षमा फार क्षेमेंद्र, ठीक है ना। तो औचित्य क्षेमेंद्र का ऐसा दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। और इसको ज़्यादातर लोगों ने याद भी कर लिया है। फिर भी अगर कन्फ्यूजिंग है तो रस भरते हैं। अलंकार मामा करते हैं, दिमाग में रख लीजिएगा। रीति वामन की होती है। वक्रोक्ति कुंतल भर किसी के ऊपर लाद दोगे भैया, वो क्या करेगा, वो वक्र हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। ध्वनि अगर मिल जाती है, नई ध्वनि मिल जाती है, आनंद को बढ़ता है, आनंद वर्धन होता है ध्वनि से। औचित्य क्या है, औचित्य तो यही है कि क्षमा कर दीजिए, एक करके एक गलतियों को क्या करिए, भूल करके क्षमा कर दीजिए। ऐसे मोटा क्लू आप रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको याद करने में सुविधा मिलेगी। अब पहला जो संप्रदाय है यानी कि रस संप्रदाय,
और रस संप्रदाय के मुख्य आचार्य हैं भरत मुनि जी। ठीक है ना, इसे दिमाग में रखिए। अब जिन्होंने क्या किया कि नाट्य रस की बात किया जाए, जिन्होंने नाट्य रस का ही मुख्य विश्लेषण किया और उस विवरण के अवान्तर आचार्यों को काव्य रस के लिए भी प्रमाणिक माना है। ठीक है ना, आचार्य भरत मुनि की बात करें तो रस को काव्य का प्राण तत्व माना है। दिमाग में रख लीजिएगा कि जो मुनि है, कौन, भरत मुनि है, उन्होंने क्या कहा कि रस क्या है, प्राण तत्व है। रस को प्राण, काव्य का, किसका, काव्य का प्राण तत्व कहा है। दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न बन सकता है कि रस को काव्य का प्राण तत्व किसने, बोले मुनि ने माना। ठीक है, रस शब्द का अर्थ कई बार पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। इसका अर्थ होता है निचोड़, यानी कि काव्य में जो आनंद होता है वही क्या होता है, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, आनंद प्राप्त करना। ठीक है ना, निचोड़ यानी काव्य में जो आनंद होता है वही काव्य का रस कहलाता है। तो काव्य में आने वाला आनंद अर्थात रस जो है लौकिक ना होकर के अलौकिक होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, यानी कि जो रस होता है लौकिक नहीं होता है बल्कि अलौकिक होता है। और रस जो है ना, रस को काव्य की आत्मा कहा है, ध्यान में रखिएगा। रस काव्य की आत्मा कौन कहेंगे, यानी कि भरत मुनि कहेंगे। और भरत मुनि यानी कि रस संप्रदाय के जितने भी आचार्य हैं वो क्या करते हैं, वो रस को काव्य की आत्मा मानते हैं, ऐसा दिमाग में रख लीजिएगा। और संस्कृत में कहा गया है रसात्मक वाक्यम काव्यम, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। यानी कि क्या कह रहे हैं कि रसयुक्त है ना वाक्य ही काव्य है। तो रसात्मक वाक्यम काव्यम, दिमाग में रख लीजिएगा, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। ठीक है, अब भरत मुनि की बात की जाए तो भरत मुनि ने जो रसों की संख्या है 8 मानी है। ठीक है ना, तो दिमाग में रख लीजिएगा भरत मुनि ने 8 क्या रस माना है, क्योंकि यही 8 जो रस थे वो नाट्य शास्त्र जो उनका ग्रंथ उसमें चर्चा किया है। यानी कि अगर प्ले की बात की जाए तो 8 ही रस का प्ले हो सकता था, इसलिए उन्होंने 8 रस माना है, दिमाग में रख लीजिएगा। और जिसमें इन्होंने वीर रस की बात करें तो वीर रस के 3 भेद बताए हैं। कभी कोई परीक्षा में पूछ लिया जाता भरत मुनि के अनुसार वीर रस के कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं। एक युद्धवीर होता है जो युद्ध में वीरता दिखाए, दानवीर जो दान देने में वीर हो, आगे हो, दानवीर, धर्मवीर यानी कि धर्म के क्षेत्र में जो वीर हो, आगे हो, उसे कहते हैं धर्मवीर। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि मुनि थे, मुनि ने 3 है ना किसके वीर रस के 3 भेद बताया था, युद्ध, दान और धर्म। ठीक है ना, युद्ध, दान और धर्म। ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं इसे, आप चाहे कहिए तो युद्ध कह दीजिए। क्या करते हैं, युद्ध माना है, युद्ध, युद्ध। देखिए, यू फार युद्धवीर, दा फार दानवीर, धा फार धर्मवीर। ठीक है ना, दिमाग में रखिएगा युद्ध, है ना, यू फार युद्धवीर, दा फार दानवीर, धा फार धर्मवीर, है ना। तो 3 युद्ध, 3 युद्ध दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे आप देख पा रहे हैं कि मम्मट और अभिनव गुप्त ने जो रसों की संख्या है 9 मानी है। मम्मट और अभिनव ने 9 मानी है, दिमाग में रख लीजिएगा। 9 कौन माना है, एक तो मम, मम्मा ने मैं, मम दिमाग में रखिए, और दूसरा 9 फार 9। ठीक है ना, मम 9, मम 9, मम 9, 9 फार 9, रस रस। ठीक है ना, मम मुझे क्या चाहिए, 9 रस चाहिए, नया रस चाहिए, और 9 है तो 9 रस चाहिए, दिमाग में रख लीजिएगा। यानी कि कभी कभी प्रश्न बन सकता है कि आचार्य मम्मट के अनुसार रसों की संख्या 9 है, अभिनव गुप्त के अनुसार 9 है, 9 फार 9, और भरत मुनि के अनुसार 8 है। विश्वनाथ, विश्व के नाथ ने 1 बढ़ा दिया और उन्होंने कहा कि 10 है। ठीक है, तो विश्वनाथ 10, विश्वनाथ नाथ 10, नाथ 10। ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। चलिए आगे आप देख पा रहे हैं कि रस सूत्र के जो व्याख्याता आचार्य हैं उनके सिद्धांत एवं दार्शनिक मत को हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, तो रस के 4 प्रमुख व्याख्याकार हैं, जिनमें भट्ट लोलुट, भट्ट शंकुक, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त हैं, जिन्होंने रस सिद्धांत पर व्यापक रूप से अपना मत रखा है। और भरत के सूत्र का सर्वप्रथम जो व्याख्याता हैं वो भट्ट लोलुट हैं। ठीक है ना, यहाँ से यूजीसी नेट हो, चाहे पीजीटी परीक्षा हो, चाहे टीजीटी परीक्षा हो, प्रश्न बनता ही बनता है। अब किस रूप में प्रश्न आ जाए, अब ये भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे आचार्य देख रहे हैं, और बात करें तो उनका संबंध किससे है। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि भट्ट लोलुट उत्पत्तिवाद, भट्ट शंकुक अनुमतिवाद, भट्ट नायक मुक्तिवाद, अभिनव गुप्त का अव्यक्तिवाद। ये तो बनता है, इसे दिमाग में रखिए। साधारण प्रश्न आपको ऐसे मिलेगा, कैसे दिमाग में बैठाएं, तो टिक बनाइए। देखिए भाई, जब किसी की उत्पत्ति होती है ना,
यानी कि बालक जन्म लेता है तो लोग क्या करते हैं, उत्पत्ति देखिए यहाँ पे उत्पत्ति हुई, बालक की उत्पत्ति हुई, बालक जन्म लिया, पैदा हुआ, तो क्या करते हैं जो लोग खिलाते हैं लुल लुल करते हैं, लो लो लुल करते हैं ना, बस दिमाग में रख लीजिएगा, लुल लुल करते हैं, लुल 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 लुल, तो लुल लुल करते हैं कब, जब उत्पत्ति होती है बालक की, यानी कि लुल्लुट उत्पत्तिवाद। संकुक संकुक शंका, शंका होगी तो अनुमित करेंगे, अनुमान करोगे, अनुमित अनुमान है ना, शंका हो रही तो अनुमान लगाओगे, शंका में ही व्यक्ति अनुमान लगाता है कि ये है कि नहीं है, वो है कि नहीं है, तो शंका जब होगी यानी कि संकुक का अनुमान है। ठीक है, आगे है भट्ट नायक। नायक भैया नायक जो होगा, नायक का मतलब ही होता है शूरवीर योद्धा, जो अपने फील्ड में काम करेगा वही तो भुक्त करेगा, भुक्ति वही करेगा जो नायक होगा, है ना। अब भाई देखिए टीजीटी का स्केल अगर देखा जाए तो 60,000 65,000 स्केल है, तो नायक कौन होगा, जो मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, कड़ी परिश्रम कर करके सिलेक्शन लेगा वही तो नायक है, और जब नायक होगा तो पद उसी को मिलेगा, पद मिलेगा तो भुक्त करेगा, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। नायक को क्या होगा, नायक ही भुक्त करता है, भुक्ति। ठीक है ना। आगे देखिए अभिनवगुप्त अव्यक्तिवाद, अभिनव अव्यक्ति, अभिनव अव्यक्ति, है ना, नव व्यक्ति व्यक्ति करते हैं, जब कोई नई चीज मिल जाएगी व्यक्ति करेंगे। तो इस तरह से आप आसानी से इसे देख सकते हैं कि जब उत्पत्ति होगी तो लुल लुल किया जाता है जन्म के समय, शंका होगी तो अनुमान लगाएंगे, नायक ही भुक्ति करेगा, अभिनव अव्यक्तिवाद, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। एक प्रश्न आपका आज ही से क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए इसका क्रम भी पूछता है तो क्रम भी दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। क्या है, टक कट, टक कट, टक कट, या टकना, टकना भी कर लीजिए, टकना भी, यहाँ पे लुल्लुट, शंकुक, ना, ये अभिनव, दिमाग में रख लीजिएगा, ये दिमाग में रख लीजिएगा, लो, शंका, ना, अभी, है ना, तो दिमाग में रख लीजिएगा। कभी कभी क्रम इनका पूछ लेता है, इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। और इनका दर्शन देखिए, तो इनका दर्शन तो यही है, मीन सेव, मीन सेव। कैसे दिमाग में रखेंगे, बहुत रटने की आवश्यकता नहीं है, क्या करना है, क्लू निकालना है। देखिए, है ना, लुल्लुट, लुल लुल कौन करता है भैया, है ना, ये तो मी करेंगी, मम्मी करेंगी, या मासा, मासा करेगी, मासी, मौसी करेगी। लुलू जब बच्चा पैदा होता है, उत्पत्ति होती है ना, तो लुलु लुल कौन करेगा, तो मी करेगी मम्मी, या तो मासा करेगी, मासा माने मौसी करेगी, ठीक है ना। शंका, शंका न्याय में होती है भैया, न्याय अगर कुछ होता है तो अनुमान लगाएंगे, अनुमान होगा तो न्याय में शंका होगी, ठीक है। नायक, नायक बिल्कुल शाख जैसा होता है, शाख माने सखा जैसा होता है, तो जैसे नायक होगा वो सखा जैसा होगा, शाख जैसा होगा, दिमाग में रख लीजिएगा। और नव, नव नव अभिनव, नव 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 सेव, सेव सेव, दिमाग में रख लीजिएगा, सेव सेव, नव कितने बोले, सेव, है ना, सेव गुप्त भी हो जाते हैं, अभिनव, नव सेव, नव सेव, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए नव, यहाँ पे सेव, नव सेव, नव सेव, ऐसे क्लू बनाएंगे तो निश्चित रूप से दिमाग में बैठ जाएगा। और मैं जब भी किसी चीज़ को याद करता हूँ तो मैं ऐसे याद करता हूँ, बस क्लू निकालता हूँ, ठीक है ना। लुल लुल कौन करेंगी, मी करेंगी अथवा मासा करेगी, मम्मी या तो मासा करेंगी। शंका, न्याय पर मत करो, न्याय पर शंका नहीं करनी चाहिए। नायक का शक, नायक कैसा होता, शाख जैसा होता, शाखा सखा जैसा होता है। और देखिए नव सैव, नव सैव, अभिनव सैव, अभिनव सैव, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। और आपने अभी भी यहाँ पर देखा, उत्पत्ति होगी तो उत्पाद और उत्पादक का संयोग होगा, अनुमति होगी तो अनुमान और अनुमापक का होगा, भुक्ति होगी तो भोज और भोजक का संबंध होगा, और अव्यक्ति होगी तो व्यंग और व्यंजक का संबंध होगा। इसे भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। तो ठीक है, आपने क्या देखा, लुल 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 कब होता, उत्पत्ति के समय होता है, कौन करती है, मी करती है या मासा करती है, क्या संबंध होता है, उत्पद और उत्पादक का संबंध होता है। शंका, शंकुक, शंकुक, शंकुक होगी तो अनुमान करेंगे, अनुमान किस पे, न्याय पे करेंगे, तो क्या होगा, अनुमाप और अनुमापक का संबंध होगा, ठीक है ना। नायक क्या करता है, भुक्ति करता है, भुक्ति करेगा। और नायक कैसा होता है, शाख जैसा होता, सखा जैसा होता है, तो भोज और भोजक का संबंध होगा। आगे है अभिनव, अभिनव सैव, अभिनव सैव, तो व्यंग और व्यंजक का संबंध होगा, अव्यक्ति, अव्यक्ति, अभिनव, अव्यक्ति, ऐसे दिमाग में रखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। और आशा करते हैं कि आज के बाद आपका ये टॉपिक बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन 2-3 बार आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा सा विश्वास आपको करके आपको मेरे साथ चलना होगा। निश्चित रूप से अगर आप विश्वास करेंगे तो आप सफल होंगे, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। आगे आप देख पा रहे हैं कि अन्य आचार्यों द्वारा दी गई रस की परिभाषा, रस की परिभाषा से संबंधित प्रश्न पीजीटी में और नेट में बहुधा पूछे जाते हैं, और एक तरह से इसे मिलाने के लिए दे दिया जाता है, कौन सुमेलित नहीं है या कौन एक सुमेलित है, तो ठीक है ना, इसलिए इसे दिमाग में आना चाहिए। भरत मुनि का विभाव अनुभाव, है ना,
व्यभिचारी संयोग आदि रस निष्पत्ति है। ठीक है ना। तो जहाँ पे देखिएगा विभाव अनुभाव संचारी भाव भरत मुनि में, है ना। तो मुनि में विभाव अनुभाव संचारी भाव किसमें होता है? बोले मुनि में। ठीक है ना, है ना। बोले क्या? बोले रस। किसके रस? बोले विभाव अनुभाव संचारी भाव के रस किसमें होंगे? बोले मुनि में होंगे। इन्हीं की रस की परिभाषा इन्होंने इस प्रकार से दी है। दूसरे हैं दंडी। दंडी ने रस की परिभाषा क्या दी है कि वाक्यस्य ग्रामत्या, वाक्यस्य ग्रामता योनि अर्थम युद्धते दर्शते रस है। तो ये आपको मोटा मोटा पकड़ना है आगे वाला। वाक्यस्य ग्रामता, है ना। वाक्यस्य ग्रामता किसके? बोले दंडी की। दंडी की वाक्यस्य ग्रामता में वाक्यस्य ग्रामता, है ना। वाक्य के ग्रामता में क्या करते हैं? रस लेते हैं। यानी कि मोटा मोटा बना लीजिएगा। जो दंडी व्यक्ति होता है उदंडी, तो दंडी व्यक्ति क्या होता है? इसके माता गौरी होती है, पिता वीर होता है। इन्हीं की वीरदत्त और गौरी इनकी माता है। और वही दंडी व्यक्ति क्या करता है? बिल्कुल जब वाक्य से ग्रामस, कोई ग्रामता वाली बात करता है, नहीं कोई ग्रामीण जो वाक्य बोलता है, तो ग्रामीण लोगों में तो एक किलो बना लीजिएगा, थोड़ा गलती करते हैं ना कि मैं जाता मैं खाता ये सब कर लेते हैं। तो उनकी ग्रामता में क्या करता है? जो दंडी व्यक्ति होते हैं, उदंडी व्यक्ति होते हैं और रस लेने लगते हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि वाक्यस्य ग्रामस, वाक्यस्य क्या ग्रामता में रस कौन लेगा? बोले दंडी व्यक्ति होंगे। जो उदंडी व्यक्ति होंगे वो लेते हैं। ठीक है। आगे धनंजय की बात करें तो आचार्य धनंजय की रस की परिभाषा है विभावई अनुभावस्य च सात्विकई अर्ध व्यभिचार भी अनियमान है स्वादत्व अस्थाई भाव रस है अस्मृत है। कैसे? दिमाग में रखें। देखिए इतनी लंबी परिभाषा है, आसानी से याद नहीं होगी। और आप हिंदी के छात्र, संस्कृत की परिभाषा, ठीक है ना, तो थोड़ा कठिन तो होगी ही। तो धनंजय क्या होता है? विभाव अनुभाव और सात्विक 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 सात्विक। विभाव अनुभाव सात्विक कौन? धनंजय है ना। देखिए धन से क्या कर सकता है व्यक्ति? विभाव अनुभाव और सात्विक रह सकता है। विभाव अनुभाव और सात्विक रह सकता है कैसे? बोले धन से। धन पर धनंजय की, है ना, रस लेते हैं। दिमाग में रख लीजिएगा विभाव अनुभाव और सात्विक का रस धन से लेता है कौन? बस धनंजय। धन पर धनंजय, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। आगे हैं अभिनव गुप्त जी। तो अभिनव गुप्त की जो रस से संबंधित परिभाषा है वो है सर्वथा रसनात्मक बीत विधग्न प्रतीत ग्रहो भाव एवं रस है। कैसे? दिमाग में रखेंगे। देखिए नौ अभिनव गुप्त क्या है? सर्वथा क्या है? रसनात्मक। सर्वथा रसनात्मक कौन? अभिनव सर्वथा, है ना, रस लेता है। दिमाग में रख लीजिएगा। अभिनव क्या करता है? बोले सर्वथा माने हमेशा क्या करता है? बोले रस लेता है। तो अभिनव फार अभिनव गुप्त, सर्वथा रस फार रसनात्मक, रस से दी गई परिभाषा है। दिमाग में रख लीजिएगा। और आगे हैं मम्मट की बात करें तो मम्मट क्या है? व्यक्त है सह तय वीरे भाव अद्यो अस्थाई भाव रस है अस्मृत है। कैसे? दिमाग में रखेंगे। देखिए मम की बात करें तो मैं तो भैया क्या करता हूँ? रस है व्यक्त है, रस में व्यक्त करता हूँ, रस को व्यक्त करता हूँ। रस है व्यक्त है। मम्मट व्यक्त है, रस है व्यक्त है। यानी कि जैसे देखिएगा व्यक्त है तैसे दिमाग में लगा लीजिएगा कि भैया ये मम्मट की परिभाषा, मम व्यक्त है। ठीक है ना, आसानी से बैठ जाएगा। अब आगे हैं पंडित राज जगन्नाथ। तो इनके द्वारा जो रस की परिभाषा दी गई है वो दिया है अत्र स्थापि रस्व स रस हो वायम लब्ध व नंदी भवति। कैसे? लब्ध आनंदी भवति। कैसे? दिमाग में रखेंगे। देखिए जगन्नाथ, बोले जगन्नाथ अत्र अपि रस, क्या वहाँ जगन्नाथ हैं? अत्र प्रसी, जहाँ पे जगन्नाथ है वहाँ पे रस ही रस है ना। तो वही कह रहे हैं कि जगन्नाथ अत्र क्या है? रस है। अत्रस रस है, जहाँ पे जगन्नाथ वहाँ पे अत्रस रस है। ठीक है ना। और आपने देखा है विश्वनाथ का वाक्यम रसात्मक काव्यम, बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है और 20 बार परीक्षा में पूछी गई है। दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना। तो विश्वनाथ का क्या है? वाक्यम रसात्मक काव्य। वाक्यम रसात्मक काव्य कौन? विश्वनाथ ने क्या किया? वाक्य को, है ना, वाक्य में रसात्मक काव्य। ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। ऐसे आगे फिर विश्वनाथ का है विभावेन अनुभावेन व्यक्त है। विभाव अनुभाव की बात कौन करेंगे? बोले विश्वनाथ करेंगे। विभाव अनुभाव की बात विभावे अनुभावेन कौन?
बोले विश्वनाथ, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। तीसरी परिभाषा इन्होंने फिर दिया है, क्या दिया है? सत्व उद्रेक, है ना, खंड, खंडस्य प्रकाश आनंद चिन्मय है, वेदांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्म स्वाद सहोदर है, लोकोत्तर चा प्रकरण है, कश्चित प्रामृति भी स्वीकारस्य, है ना, स्वीकारस्य भिन्न त्वेव नाय अस्त्वादते रस है। तो दिमाग में रख लीजिएगा। विश्वनाथ का तीसरा है सत्वोद्रेक खंड है, ठीक है ना। वामन का हो जाएगा दीप्त है रसत्वम कांति है, दीप्त है रसत्व काबनी। तो दिमाग में रख लीजिएगा वामन, वामन क्या करते हैं? दीप्त रसत्वम काव्यम, दीप्त रसत्वम कांति, ऐसा दिमाग में रख लीजिएगा, आपका ये भी बन जाएगा। आगे भोजराज हैं, तो भोजराज ने क्या कहा कि रस है ही सुख दुख रूपा। तो सुख दुख रूप रस, रस सुख दुख रूप है किसके अनुसार? भोजराज के अनुसार। यहाँ से पकड़ेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। आगे हैं क्षेमेंद्र, तो क्षेमेंद्र की रस की परिभाषा है औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्य से जीवितम। तो दिमाग में रख लीजिएगा, क्षेमेंद्र जहाँ देखिएगा औचित्यम देखिएगा, वहाँ पे आसानी से उसके पास जाकर क्लिक कर लीजिएगा, मैच करा दीजिएगा। क्षेमेंद्र औचित्य सिद्धम स्थिरम काव्यम जीवितम। और रामचंद्र गुणचंद की बात करें, सुख दुखात्मको रस है, सुख दुखात्मक रस है ना, रामचंद्र गुणचंद का, ठीक है ना। तो रामचंद्र क्या है? रामचंद्र और गुणचंद सुख दुख को क्या मानते हैं? रस मानते हैं। रस ही सुख दुख है, भोजराज मानते हैं। तो रस ही सुख दुख है भोजराज, और सुख दुख ही रस है कौन मानते हैं? रामचंद्र गुणचंद मानते हैं। यानी कि इन्होंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया, बस दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। अब कैसे इनको दिमाग में बैठाया जाए? तो एक छोटा छोटा क्लू आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। दंडी व्यक्ति क्या करते हैं? सबसे पहले आपके हैं भरत। भरत क्या? भरत मुनि क्या करते हैं? बोले विभाव अनुभाव संयोग भाव, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव मुनि, ठीक है। दंडी क्या करता है? वाक्यस्य ग्रामत, है ना, वाक्यस्य ग्रामत में रस लेता है। धनंजय क्या है? विभाव अनुभाव सात्विक, विभाव अनुभाव सात्विक धन से लेते हैं। अभिनव सर्वथा, सर्वथा रस लेते हैं, अभिनव सर्वथा। मम की बात करें, मम 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 व्यक्त में रस लेते हैं। जगन्नाथ अत्राप तत्राप रस है, अत्राप तत्राप अत्रस, है ना। विश्वनाथ की बात करें, वाक्यम रसात्मक। विष्णु ने क्या किया? विभाव अनुभाव ने रस लिया। विष्णु ने क्या किया? सत्वोदोक्त में खंड करके रस लिया। वामन दीप्ति रसत्वम कांति, दीप रसत्वम कांति किसकी? बोले वामन की है। और भोज की बात करें तो रस ही क्या है? दुख सुख है, सुख दुख का रूप है, रस ही सुख दुख का रूप है भोज के लिए। और क्षेमेंद्र ने बताया कि औचित्य रस सिद्धस, औचित्य रस सिद्धत। और रामचंद्र गुणचंद क्या है? सुख दुख ही रस है, यानी कि सुख दुखात्मको एको रस है। तो इस प्रकार से मोटा मोटा क्लू बनाइएगा, और 2-3 बार देखेंगे तो निश्चित रूप से ये सब याद हो जाएंगे, और परीक्षा में अगर आ गए तो निश्चित रूप से आपका ये प्रश्न बन जाएगा। दूसरा संप्रदाय आप देख पा रहे हैं अलंकार संप्रदाय का है। और बात करें अलंकार संप्रदाय के तो प्रमुख आचार्य हैं भामह, जिनका जन्म आप जानते हैं कि 6वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ था। दूसरे उनके साथ हैं अलंकार संप्रदाय संबंधित आचार्य हैं दंडी 7वीं शताब्दी में, उद्भट 8वीं शताब्दी में, और उद्भट 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका जन्म काल माना जाता है। तो इस मत में अलंकार ही काव्य की आत्मा है, ठीक है ना। तो अलंकार के अंदर क्या हो गया? अलंकार ही काव्य की आत्मा है। वहाँ पर आपने क्या देखा? रस ही काव्य का प्राण है और रस ही काव्य की आत्मा है, ठीक है। चलिए, अब इस मत में आपने देखा कि अलंकार ही काव्य की आत्मा माना जाता है, और इस शास्त्र के इतिहास में यही प्राचीनतम तथा व्यापक प्रभावपूर्ण अंगीकृत किया गया है। तो अलंकार संबंधी कुछ ग्रंथ और उनके आचार्य जिन्हें आप देख पा रहे हैं प्राय परीक्षा में पूछी जाती है, जिनमें काव्य अलंकार भामा का, तो भामा का आपने पढ़ा था, काव्य अलंकार करते हैं, ठीक है ना। अलंकार सार संग्रह कौन करता है? उद्भट। उठो और भट्ट से क्या करो? अलंकार का सार संग्रह करो। उद्भट से क्या कर? अलंकार का सार संग्रह करो। हम लोग ट्रिक से इसको याद किए हैं। काव्य अलंकार सूत्र की बात करें तो काव्य अलंकार सूत्र, काव्य के अलंकार का सूत्र कौन पहनता है? वामन। वामन धारण करता है काव्य अलंकार सूत्र, वामन पहनता है। वामन माने ब्राह्मण, ठीक है ना। काव्य अलंकार रट लो, रट लो, काव्य अलंकार रट लो। और अलंकार सर्वस्व क्या है? सर्वस्व रुयक, सर्वस्व। देखिए अलंकार का जो सर्वस्व है, यानी कि अलंकार के सर्वस्व चीजें क्या होती है? रुयक माने रुपये से आती है। तो मोटी मोटी बात आप दिमाग में रखिएगा कि अलंकार मामा करेंगे। अलंकार का सार संग्रह उठो भट्ट से करो।
अलंकार का सूत्र वामन पहनेंगे। अलंकार रटने वाला काम रुद्रट है और अलंकार का सर्वस्व जो है रुयक से मिलता है, नहीं कि रुपये से मिलता है। ऐसे मोटा मोटा क्लू बनाइएगा, आपको याद करने में बहुत सुविधा मिलेगी। ठीक है, अब अलंकारों का विवेचन कुछ इस प्रकार से किया गया है। भामा की बात करें तो इन्होंने 38 प्रकार के जो अलंकार बताए हैं, जिनमें 2 शब्दालंकार और 36 जो है अर्थालंकार है। तो 38 भामा 38 भामा क्या करते हैं? बोले सर भामा तो 38 अलंकार करते हैं, यानी कि भामा के 38 अलंकार 2 क्या है? शब्द वाले हैं और 36 अर्थ वाले अलंकार हैं। ठीक है, अब मामा ने किया तो दंडी इनसे कम वाले नहीं थे, इन्होंने कहा कि हम एक बढ़ा के करेंगे। कितने किया? दंडी उदंडी व्यक्ति हैं, दंडी उदंडी। दंडी ने क्या किया? बोला 39 रस 39 अलंकार किया। ठीक है ना, मामा ने 38 अलंकार किया तो दंडी इनसे कम रहने वाले नहीं थे, उन्होंने 39 कर दिया, 4 शब्दा और 35 अर्थालंकार। तो दिमाग में रखिएगा। ठीक है ना, आगे बामन बासे 32 अलंकार, बामन का 32 बासे बामन और बासे 32 अलंकार करते हैं। ठीक है, रुद्रट, अब रुद्रट क्या हुआ? रुद्रट रुद्र हो गया और क्या किया? 32 का दुगुना कर दिया इसने, 64 अलंकार किया, है ना। रुद्र होकर रुद्र ने क्या किया? 64 अलंकार किया, यानी कि 64 अलंकार बताया है। और कुंतक ने कहा भैया 20 अलंकार, कुंतक 20 अलंकार। ठीक है, इसे दिमाग में रखिएगा। आगे फिर हैं मम्मट ने क्या किया? 61 अलंकार किया, यानी कि अलंकार 61 अलंकार बताए हैं। अप्पय दीक्षित 118 अलंकार, अप्पय दीक्षित 118 और रुयक कितना बोले? 75 अलंकार। तो दिमाग में रख लीजिए, कभी कभी यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि भामा के अनुसार बोले 38 अलंकार, 2 शब्दा, 36 अर्थालंकार। दंडी इनसे बढ़ गए 1, 39, 4 शब्दा और 35 अर्थालंकार। बामन बासे 32 अलंकार और रुद्र हो गए तो उनका दुगुना 64 अलंकार कर दिया, रुद्रट 34 अलंकार। और कुंतक की बात करें तो 20 अलंकार। ठीक है, आगे मम्मट 61, अप्पय दीक्षित 118 और रुयक 75 अलंकार। अब आगे है तीसरा संप्रदाय, यानी कि रीति संप्रदाय। और इस संप्रदाय की बात करें तो लक्षण ग्रंथों में प्रयुक्त रीति, इस रीति शब्द का अर्थ होता है ढंग, इसे आप कहते हैं शैली, इसी को प्रकार, मार्ग या प्रणाली भी कहा जाता है। यानी कि काव्य रीति से अभिप्राय है मोटे तौर पर काव्य रचना की शैली से है, यानी किस प्रकार की काव्य रचना शैली है उसी को रीत कहते हैं। ठीक है ना, अब रीति तत्व काव्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, और रीति संप्रदाय के प्रमुख आचार्य यानी कि प्रवर्तक हैं वामन जी, जिनका जन्म 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है, जिन्होंने काव्य अलंकार सूत्र लिखा है। और बात करें वामन जी की, तो वामन ने चाहे वो काव्य का गुण हो, चाहे काव्य का दोष हो, चाहे काव्य की रीति हो, उसको एक विशेष प्रकार से विवेचन इन्होंने किया है। ठीक है ना, तो रीति को स्पष्ट शब्दों में काव्य की आत्मा माना है और कहा है रीति आत्मा काव्य से, रीति ही आत्मा काव्य। किसने कहा? वामन ने कहा। किसने काव्य की आत्मा माना रीति को? तो वामन जी ने माना है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद तय किए, जिनमें वैदर्भी रीत, गौड़ी रीत और पांचाली रीत। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि 3 रीति कितनी? 3। किसके अनुसार? वामन के अनुसार। देखिए वामन में 3 अक्षर हैं और 3 अक्षर से एक शब्द बना है, तो दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा। ठीक है ना, आगे दंडी ने रीत के 2 प्रकार बताए, वैदर्भी और गौड़ी, वैदर्भी और गौड़ी बताया। इन्होंने पांचाली रीति नहीं बताई है, दिमाग पर रख लीजिएगा। कभी कभी ये प्रश्न साधारण सा है, परीक्षा में पूछ लेता है तो समस्या बन जाती है। ठीक है ना, किसमें? अपने काव्य आदर्श में बड़ी मार्मिक समीक्षा की थी, परंतु उनकी दृष्टि में काव्य अलंकार की ही प्रमुखता रहती है। तो दिमाग में यहाँ पे रख लीजिएगा। यानी कि इस संप्रदाय से मोटी बात आपको क्या, आपने क्या देखा कि रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वामन हैं। वामन जी ने क्या कहा? रीति को काव्य की आत्मा कहा, यानी कि रीति आत्मा काव्य से। वामन जी ने रीति कितनी बताई? 3 बताई, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। दंडी ने क्या किया? 2 रीति बता दिया, एक वैदर्भी दूसरा गौड़ी, है ना। किसमें बताया? काव्य आदर्श में बताया। तो मोटी बात खास तौर से जो रीति संप्रदाय के अंतर्गत यही है। ठीक है, चौथा संप्रदाय आप देख पा रहे हैं वक्रोक्ति संप्रदाय। और वक्रोक्ति का अर्थ होता है कि कवि कर्म से उत्पन्न वैचित्र्यपूर्ण कथन। ठीक है ना, अब वैचित्र्यपूर्ण कथन को ही क्या करते हैं? ठीक है ना, क्या माना गया? वक्रोक्ति माना गया है। ठीक है, आगे आचार्य
भामा ने लिखा है कि अलंकार को काव्य का जीवन और वक्रोक्ति को अलंकार का जीवन मानते हैं। तो दिमाग में रखिएगा, दो चीज़ें, बड़ी मोटी चीज़ है, ये परीक्षा में पूछी जा सकती है। क्या क्या कहा भामा ने? भामा ने क्या कहा कि अलंकार काव्य का जीवन है और वक्रोक्ति अलंकार का जीवन है। तो दिमाग में रखिएगा, वक्रोक्ति अलंकार का जीवन है। किसने कहा है? भामा ने कहा है। ठीक है ना। आगे वक्रोक्ति संप्रदाय की उद्भावना का श्रेय कुंतक जी को जाता है, जिनका जन्म 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है ना, जिन्होंने वक्रोक्ति जीवतम यानी कि वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा, जिसे आप कहते हैं जीवित, स्वीकार किया गया है। ठीक है ना। एक ग्रंथ लिखा है वक्रोक्ति जीवितम, है ना, यानी कि वक्रोक्ति ही काव्य की जीवित है, आत्मा है। किसने कहा है? तो आप दिमाग में रखिएगा, कुंतक महोदय ने कहा है। ठीक है। चलिए, अब कुंतक ने क्या किया? वक्रोक्ति के 6 भेद बताए हैं, जिनमें वर्णविन्यास, वक्रता पद, पूर्वार्ध वक्रता, पद प्रार्ध वक्रता और वाक वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। तो मोटी बात दिमाग में ही से रख लीजिएगा कि इन्होंने जो वक्रोक्ति के 6 भेद बताए हैं, वक्रोक्ति को इन्होंने क्या कहा? वक्रोक्ति जीवितम काव्यम, यानी कि वक्रोक्त क्या है? बिल्कुल जीवित है। किसका? काव्य का, यानी काव्य की आत्मा है। इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है। ठीक है। चलिए आगे आप देख पा रहे हैं ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय की बात करें तो ध्वनि संप्रदाय का जो प्रवर्तन है आनंद वर्धन ने किया। इनका जन्म काल है 9वीं शताब्दी का। तो जब नव ध्वनि मिलेगी तभी तो आनंद बढ़ेगा। ठीक है ना, दिमाग में रख लीजिएगा। और अपने युगांतरकारी जो ग्रंथ है ध्वन्यालोक में किया, और इन्होंने कहा कि काव्य से आत्मा ध्वनि ही रीति, ध्वनि रीति, यानी कि काव्य की आत्मा ध्वनि है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो दिमाग में रख लीजिएगा। और इसका जो प्रतिष्ठापक कह सकते हैं, यानी कि प्रतिष्ठापन किसने किया? अभिनव गुप्त ने किया। कब किया? 10वीं शताब्दी में किया है। इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। क्या किया? इन्होंने ध्वन्यालोक लोचन की टीका में किया है। ध्वन्यालोक लोचन। ठीक है ना। किसने किया है? अभिनव गुप्त का है। ठीक है। आगे आप देख पा रहे हैं कि मम्मट, रुयक, हेमचंद्र, पंडित राज जगन्नाथ आदि भी इस संप्रदाय के आचार्य हैं, यानी कि ध्वनि संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। मम ध्वनि होती है। ठीक है ना। तो ध्वनि रुपये में ध्वनि होती है, खनकता है ना। हेम में भी ध्वनि होती है, पंडित राज ध्वनि होती है, लेकिन ध्वनि संप्रदाय से संबंधित आचार्य है। ठीक है ना। अब बात करते हैं ध्वनि के भी 2 भेद किए गए हैं। एक अभिधा मूलक ध्वनि और दूसरा है लक्षण मूलक ध्वनि। तो अभिला मूलक और लक्षण मूलक ध्वनि के 2 भेद हैं। दिमाग में इसे भी रख लीजिएगा। ठीक है। आगे और अंतिम संप्रदाय आप देख पा रहे हैं औचित्य संप्रदाय है। और औचित्य संप्रदाय के जो प्रतिष्ठाता हैं क्षेमेंद्र जी हैं। इन्होंने भरत, आनंद वर्धन आदि प्राचीन आचार्यों के मत को मान करके काव्य में औचित्य तत्व को प्रमुख तत्व अंगीकार किया। ठीक है ना। तथा इससे स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित किया है। और औचित्य के 6 भेद हैं, जिनमें अलंकार औचित्य, दूसरा है गुण औचित्य, तीसरा है संगठन औचित्य, चौथा है प्रबंध औचित्य, और 5वां है रीति औचित्य, और 6ठा है रस औचित्य। तो आप ये मोटी बात दिमाग में रख सकते हैं कि औचित्य संप्रदाय के जो प्रतिष्ठाता हैं या प्रवर्तक हैं क्षेमेंद्र हैं। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया? भरत और आनंद वर्धन की प्राचीन जो मान्यता थी उसे मान लिया, और उसके मानने के साथ औचित्य तत्व को प्रमुख तत्व अंगीकार किया है और इसे स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। औचित्य के 6 भेद बता दिया: अलंकार औचित्य, गुण औचित्य, संगठन औचित्य और प्रबंध औचित्य, इसके अलावा रीति औचित्य और रस औचित्य। ठीक है ना। इन्होंने माना है, तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा। इस प्रकार से आप इन सभी ट्रिक की सहायता से सिद्धांत, संप्रदाय और उनके प्रवर्तकों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना, और अगर वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय।